मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। हनुमान दादा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम चिंता करना छोड़ दो। अब से तुम्हारे जीवन का प्रत्येक कार्य सफल होगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो फिर तुम्हें कौन सी बात व्यथित कर सकती है। जब तक तुम्हारा जीवन सुखमय और संतोषपूर्ण नहीं बनता, तब तक मैं, तुम्हारा हनुमान दादा, चैन से नहीं बैठूंगा। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर कठिनाई को मैं जड़ से समाप्त करने आया हूं। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें मुझ पर संपूर्ण विश्वास रखना होगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो बस इस वीडियो को एक बार श्रद्धा से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय पुत्र, जैसे इस जन्म में तुम्हारे लिए रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, वैसे ही पिछले जन्म में भी तुमने प्रेम की बहुत पीड़ा सही थी। किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ ऐसा विश्वासघात किया था कि तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी आत्मिक यात्रा की शुरुआत कर दी थी। उस धोखे ने तुम्हें संसार से दूर कर दिया था और तभी तुम्हारी आत्मा जागृत हुई थी। तब तुम मुझसे जुड़े थे। तुमने मंत्रों का जाप किया, ध्यान लगाया और अनेक आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त की। पिछले जन्म में तुमने मेरे रहस्यों को जाना था और तभी से तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर, परिवार सब कुछ त्याग कर केवल मुझे ही पाने का उद्देश्य अपने जीवन में बना लिया था। मेरे साथ एकत्व प्राप्त करने के बाद तुमने सांसारिक प्रेम की अपेक्षा करना ही छोड़ दिया था। तुम मेरे अत्यंत समीप थे। उसी ज्ञान, उसी प्रेम और उसी आत्मिक अनुभूति के साथ तुम्हारा ये जन्म हुआ है। परंतु इस जन्म में भी तुम्हें सबसे अधिक चोट उन्हीं अपनों से मिली है जो तुम्हारे सबसे करीब थे। जो जितना नजदीक था, उसी ने तुम्हें उतनी ही गहरी चोट दी है। और जब तक तुम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान कर जागृत नहीं करते, तब तक यही घटनाएं बार बार घटती रहेंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य ये नहीं है कि तुम संसार के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम एक आध्यात्मिक गुरु थे। तुमने आत्मज्ञान के प्रकाश से दूसरों को जागरूक किया था। लेकिन अब देखो, आज तुम स्वयं दूसरों पर निर्भर हो, उनके अनुसार जीवन जी रहे हो, उनसे आदर और प्रेम की अपेक्षा कर रहे हो। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उन सांसारिक बंधनों को त्याग दो और उस साधना पर ध्यान दो जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी। तुमने पहले से ही मुझसे संबंध बना लिया है। यह तुम्हारे भीतर की चेतना ही बताती है। बचपन से ही तुम दूसरों का भला सोचते हो। तुम्हें भजन में, मंत्रों में सुकून मिलता है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की चेतना का संकेत है। तुमने पिछले जन्म में बहुत साधना की है, इसलिए तुम्हें अब केवल उन शक्तियों को फिर से जागृत करना है। तुम्हारे जीवन की सच्ची राह अध्यात्म में ही है। मेरे बच्चे, यही तुम्हारा सत्य है। अपने आत्मज्ञान की ओर लौटो। अपनी पुरानी साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़े हुए थे और लोगों को अध्यात्म का मार्ग दिखाते थे। तब भी तुम सबसे अलग थे और आज भी तुम अद्वितीय हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार अधिकतर लोगों से नहीं मिलते। तुम्हें जल्द ही किसी से घनिष्ठता नहीं होती। तुम पहली ही भेंट में उनकी ऊर्जा को भाप लेते हो। तुम्हारे संबंध अक्सर टूट जाते हैं और उन्हीं संबंधों की पीड़ा से तुमने बहुत कुछ सहा है। परंतु ये सब इसीलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड, स्वयं मैं तुम्हारा हनुमान दादा, तुम्हें बार बार तुम्हारी सच्ची राह पर लाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मिक शक्तियां तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाती है कि तुम कौन हो। तुम्हारा मन तभी घुटता है
जब तुम उन लोगों के बीच रहते हो जो तुम्हारी ऊर्जा को नहीं समझते, अपने चक्रों पर काम करो, उन्हें सक्रिय करने की साधना करो, ध्यान लगाओ, आत्मा को केंद्रित करो। तुम्हारा प्रकृति, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के प्रति जो लगाव है वो यूं ही नहीं है। पिछले जन्म में तुमने इन्हीं माध्यमों से लोगों को हील किया था, लेकिन इस जन्म में लोगों की नकारात्मकता ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है। और ये बात ब्रह्मांड को स्वीकार नहीं है, ये तुम्हारे हनुमान दादा को भी स्वीकार नहीं है कि कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हें रुलाए या तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़े। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम फिर से अपनी साधना की ओर लौटो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपने शरीर के नहीं, आत्मा के सुख के लिए काम करो। ये धन दौलत, लोग, रिश्ते, ये सब यही रह जाएंगे, तो फिर इनकी चिंता क्यों करना? जो होना था वो हो गया। अब जो समय तुम्हारे पास बचा है वो अनमोल है, उसे गंवाना मत। अपने शेष जीवन को मेरी भक्ति में, अपनी आत्मा की शांति के लिए समर्पित करो। और नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ देना है। सांसारिक जीवन जीते हुए भी तुम ईश्वर को पा सकते हो, आत्मा को जागृत कर सकते हो। वो कार्य करो जिसमें तुम्हें सच्चा सुकून मिले। अपनी उस जन्मजात प्रतिभा को निखारो जो तुम्हारे भीतर है। वही तुम्हारा मार्ग है, वही तुम्हें मुझ तक पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा टूटा हुआ हृदय स्वयं मैं जोड़ूंगा। तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा और समझ है, और ये सब पिछले जन्मों की तपस्या का परिणाम है। मेरे बच्चे, तुम्हें समाज की भलाई के लिए कार्य करना है। ऐसा कार्य जिससे तुम्हारे अंतर्मन को शांति मिले, न कि वो कार्य जो समाज या लोग तुमसे करवाना चाहते हैं। किसी के लिए रोना छोड़ दो, क्योंकि जब तुम्हारे आंसू बहते हैं तो वे कभी तुम्हारे लिए नहीं रोते। अपने भीतर झांको, अपने आप को पहचानो, अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य को जानो, उस पर अडिग रहो। बाकी हर स्वप्न मैं पूरा करूंगा। तुम अपनी प्रसन्नता खोजो, बाकी सबकी खुशी मेरे हवाले छोड़ दो। जो लोग तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं, मैं उनके लिए सदा भलाई सुनिश्चित करूंगा। परंतु तुम्हें, मेरे बच्चे, केवल एक काम करना है, अपनी अधूरी साधना को पूर्ण करना। मेरे बच्चे, तुम्हें अक्सर बुरे सपने आते हैं और तुम उनमें नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हो। तुम्हें लगता है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। तुम्हारा मन भारी रहता है, सिर में बोझ सा महसूस होता है। ये सब यूं ही नहीं होता, ये संकेत है, तुम्हारी जागृत ऊर्जा का चमत्कार है। तुम्हारे भीतर की दिव्य चेतना मेरे दूतों के रूप में तुम्हें पहले से आगाह कर देती है। तुम्हारे शत्रुओं की भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो। तुम्हारे भीतर वो दिव्यता है जो हर संकट को पहले ही भांप लेती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मार्ग ईश्वर द्वारा चुना गया है, उस पर चलो। जो कुछ भी तुम्हें झकझोर रहा है वो बस तुम्हें तुम्हारी शक्ति की याद दिलाने आया है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्तियां हैं वे हर बार तुम्हारे शत्रु को परास्त कर देती है। इसी कारण मैं तुमसे कहता हूं कि अधिक से अधिक ध्यान लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना अधिक तुम साधना करोगे उतनी ही अधिक तुम्हारी आत्मिक शक्तियां जागृत और सशक्त होंगी। और जब भी तुम किसी कठिन परिस्थिति में होगे तब उन्हें पुकार कर अपने पास बुला सकोगे। पर यह सब तभी संभव है जब तुम उन शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे। और उन शक्तियों से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग है ध्यान करना। शुरुआत में तुम्हें कठिनाई होगी, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करोगे तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। फिर तुम्हारी आत्मा उस कंपन से भर जाएगी जो तुम्हें हर बुराई से बचाएगा।
एक बार जब तुम ध्यान की इस कला में निपुण हो जाओगे, तब तुम अपने विचारों को शक्ति में परिवर्तित कर पाओगे। तुम्हारा चंचल मन शांत रहेगा और कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपने पूर्वजों से भी जुड़ सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति की बातों में आकर बिना परखे विश्वास मत करना। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में उचित समय पर सच्चा गुरु भेजूंगा जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना। जहां तुम अब तक इतने धैर्य से प्रतीक्षा कर रहे हो, वही थोड़ा और संयम रखो। तुम्हें अपने भीतर काम करना है, स्वयं को पहचानना है, अपनी साधना को फिर से जीवंत करना है। समय आने पर तुम्हें सिद्धियां प्राप्त होंगी। यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मकता चाहते हो तो सकारात्मक लोगों के साथ रहो। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है और वही ऊर्जा तुम्हारे विरोधी छीन लेना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन कठिन हो गया है, तो अपनी ऊर्जा को एकत्र करो, ध्यान करो और मेरा नाम स्मरण करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं, जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, वे केवल अपने ही पतन की योजना बना रहे हैं। तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुमने जितना सहा है, उतनी ही बड़ी विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जब तुम्हारा हृदय टूटा था, जब तुमने अकेले आंसू बहाए थे, जब तुम्हें अपनों ने छोड़ दिया था, उस हर क्षण मैं तुम्हारे साथ था। मैं जानता हूं कि तुमने कितनी पीड़ा सही है और अब उस पीड़ा का अंत होने वाला है। तुम्हारी आत्मा की पुकार मेरे कानों तक पहुंच गई है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में शांति, प्रेम और विजय का प्रकाश फैले। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत हो। मेरे बच्चे, तुम उस चमत्कार के बहुत निकट हो जिसकी तुमने वर्षों से प्रार्थना की थी। बस अब तुम विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा हर आंसू, हर प्रार्थना, हर तपस्या अब अपना फल देने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम मेरे संदेश से सहमत हो तो मेरी इस वीडियो को अवश्य लाइक कर देना। हनुमान दादा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम टाइप करो। दैनिक हनुमान दादा संदेश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले हर दिव्य संदेश की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। जय श्री राम।